छठ पूजा के दौरान 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही मुश्किल है। छठ पूजा में विशेष तौर पर सूर्यदेव और छठी मैया की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। हाजीपुर सुभाष नगर के शेरानी सदन के बगल में नारायण भवन में दंपति व्यवसायी संजय चौधरी और वज्जिका कवित्री रश्मि चौधरी भी पूरे मनोयोग से इस पूजा को लगातार करते आ रहे हैं। इस पूजा स्थल पर वरिष्ठ साहित्यकार रविंद्र कुमार रत्न जी भी पूजा पूरे धूमधाम और समर्पण के साथ करते चले आ रहे हैं। मेरा नाम संजय नारायण चौधरी 2002 से छठ मैया का व्रत कर रहे हैं। छठ मैया की कृपा से है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरा कर देती है, इसलिए छठ कर रहे हैं। मेरा नाम रश्मि चौधरी है। मैं 2009 से छठ मैया का व्रत कर रही हूँ और जब से कर रही हूँ तब से बहुत उनका महत्व आगे दिन बढ़ते ही गया है और मैं हमेशा उनसे कामना करूँगी कि सारे राष्ट्र को वो बहुत अच्छे से रखें। ऐसे ही सभी एकदम भाव से उनकी व्रत को करें। और छठी मैया का पहले भी हम व्रत करने से पहले भी, जब से मेरा शादी हुआ तब से हम यहाँ छठ का व्रत मतलब सास करती थी तो उसमें हम पूरा योगदान देते थे और करते ही आ रहे हैं। बहुत पहले से सारे काम को करते आ रहे हैं, सिर्फ सहते नहीं थे, लेकिन 2009 से हम कर रहे हैं। पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार। रविंद्र कुमार रतन, सेनानी सदन, हाजीपुर। बचपन से ही छठी मैया का पर्व बड़ी तल्लीनता के साथ करता रहा हूँ। आज भी मेरी माँ जब तक थी तब तक वो घर में अपने से पर्व करती थी। माँ के मरने के बाद से ये पर्व हमारे यहाँ दूसरों लोगों से कराते आ रहे हैं, क्योंकि मेरी पत्नी अस्वस्थ रहती है। ये छठ के पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। मुहावरा है, लोग कहते हैं कि उगते सूरज की पूजा करनी चाहिए, डूबते सूरज की पूजा क्यों करते हो। मतलब कि जिस लोग आगे बढ़ रहे हैं उनका चमचागिरी करो, उनका पीछा करो, जो उनका महत्व ख़त्म हो गया है उनका क्यों करते हो। लेकिन यह पर्व ये साबित करता है कि डूबते सूरज को पहले अर्घ दिया जाता है और तब उगते सूरज को। इसका मतलब है कि यह सत्य है, किंवदंती है कि जो आज अस्त हुआ है वो कल उदय होगा ही। जिसका आज स्थिति खराब है, छठी मैया का पर्व करेगा तो कल वह उदय होगा, कल उसका फिर से विकास होगा। छठ पर्व जो है वो दीपावली के दिन अयोध्या लंका पर विजय प्राप्त करके रामचंद्र जी लौटे थे, तो इस खुशी में दीपावली मनाया गया। और उसके 6 दिनों के बाद सीता जी ने छठी मैया का पर्व किया, तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। महाभारत में द्रौपदी ने इस पर्व को किया। उसके बाद कर्ण जो थे वो सूर्य पुत्र थे, तो वो जब उठते थे तो जा कर के गंगा स्नान करते थे और उसमें अर्घ देते थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही है कि छठ में जो लोग नदी में स्नान होते हैं, जो लोग खड़ा होते हैं, वो छठ नहीं भी करते हैं तो सूर्य भगवान को जल का अर्घ देते हैं। यही एक पर्व है जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन सब लोग साक्षात सूर्य को देखता है और साक्षात सूर्य की पूजा करता है। यही एक पर्व है जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच सबका भेदभाव मिट जाता है। एक ही घाट पर निम्न वर्ग के लोग, सवर्ण वर्ग के लोग, ब्राह्मण सभी लोग बैठ कर के पूजा करते हैं और एक दूसरे का कपड़ा भी धोते हैं, एक दूसरे को प्रणाम भी करते हैं और एक दूसरे का प्रसाद खाते हैं।